नमस्कार मित्रों, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो मेष राशि वालों, अगले 17 दिनों में मुसीबत के चंगुल में आप बुरा फंसने वाले हैं दोस्तों। अगले 17 दिन सावधान रहना है, सतर्क रहना है और कुछ उपाय बताने वाले हैं, वो उपाय भी आपको करने हैं। दोस्तों वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप ही के फायदे के लिए बनाई हैं, आप ही की सावधानी और सतर्कता के लिए बनाई गई हैं। अनुरोध है इसे शुरू से लेकर अंत तक देखें। पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगा दें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मेष राशि वालों, दोस्तों आने वाले अगले 17 दिनों में ग्रह गोचर बता रहे हैं कि आप मुसीबत के चंगुल में फंसने वाले। सबसे पहले तो आपको पैसों का लेन देन बंद करना है। अगर आप किसी से पैसों का व्यवहार रख रहे हैं या कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, फाइनेंस संबंधी कोई आप कंडीशन अप्लाई हो रही है आपके साथ में कि किसी को लेन देन करना अनिवार्य है, तो अभी आपको 17 दिन टालना होगा। क्योंकि दोस्तों ये चीज़ें देखिए ऐसी है कि अगर आपने अभी किसी को पैसा दिया और वो लौट कर नहीं आया, तो आप मुसीबत के चंगुल में तो फंसेंगे ही। इसके साथ ही दोस्तों कोई बहुत बड़ा धोखा आपके साथ होने वाला है, जैसे कि कोई कागजात पर या बड़ी डील पर सिग्नेचर आप करने वाले और उसी समय या तो वो कागज पर कुछ मतलब फट सकता है, बच्चे फाड़ सकते हैं, कुछ ऐसी दुर्घटना आपके साथ होने वाली है। वो कागज गीला हो सकता है, तेल हो सकता है, यानी कि बहुत बड़ी डील आपके हाथ आने आते आते भी रह जाएगी। साथ ही दोस्तों यह भी ध्यान रखिएगा कि आपकी लाइफ में अगर कोई व्यक्ति अभी आया नहीं है और अगले 17 दिनों में अगर कहीं आपसे टकरा रहा है, आपका कोई क्लोज फ्रेंड है या कोई आपका कोई पार्टनर है जो आपसे बहुत ज़्यादा क्लोज होने की कोशिश कर रहा है, आपको अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है और उसके माध्यम से वो आपका उपयोग कर रहा है, यूज़ कर रहा है, तो ऐसे लोगों से भी आपको दूरी बनानी, क्योंकि ऐसे लोग आपके लिए ब्लैकमेलिंग के भी आप शिकार हो सकते हैं इन लोगों के द्वारा। ये भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही हम यह भी बताएंगे दोस्तों कि जब भी आपको लगे कि कोई व्यक्ति आपसे बहुत ज़्यादा चिकनी चुपड़ी बातें कर रहा है, मीठी मीठी बातें कर रहा है, बहुत ज़्यादा आपकी तारीफ़ कर रहा है, बहुत ज़्यादा अभी तक मतलब उसका इस तरह का रवैया था कि वो आपसे बात करना पसंद नहीं करता था और एकदम से उसने आपसे क्लोज होने की कोशिश करना चालू कर दी है, तो ऐसे व्यक्तियों से भी आपको जितना दूर हो सके दूरी बना लीजिए। बिल्कुल समय अनुसार उनसे बात करिए। साथ ही दोस्तों यह भी ध्यान रखिएगा कि आसपास पड़ोसियों से या रिश्तेदारों से आपको ज़्यादा मेल मिलाप नहीं रखना है। बिल्कुल अपने काम से काम रखिए और लड़ाई झगड़े बिल्कुल ना करें, बहस बिल्कुल ना करें, अपनी बातों पर नियंत्रण कर रहे, अपने शब्दों पर चयन करते समय ध्यान रखिए। क्योंकि देखिए कभी कभी मुंह से कुछ ऐसी बातें निकल जाती है जिसे हम वापस तो नहीं ले पाते, लेकिन हाँ हमें अफसोस ज़रूर होता है कि ऐसा हमारे मुंह से कैसे निकल गया, लेकिन गुस्से में हम उस समय ध्यान नहीं दे पाते। तो ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है, हमें सोचना है किसी से भी कोई भी बात करते समय। और यह भी ध्यान रखें दोस्तों कि कभी भी आपकी लाइफ में कोई ऐसा समय आता है कि किसी से बहस हो रही है या कोई बहुत ज़्यादा आपको टॉर्चर कर रहा है, परेशान कर रहा है, ऊंची आवाज़ में बात कर रहा है, आप सहन नहीं कर पा रहे हैं, तो उस समय भगवान का नाम लीजिए, मोर का पंख अपने जेब में रखिए, जहाँ तक संभव मोर का पंख आप अपने पर्स में रखिए। उसके साथ ही अगर एक छोटी सी डिब्बी में आप गंगा जल रख सकें, तुलसी का पत्र मुंह में रोज़ डाल सकें, ये चीज़ें आप करिए अगर आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। देखिए तुलसी का पत्र भी आप रोज़ मुंह में रखिए, इससे भी आपका मेंटल जो कंडीशन है वो स्ट्रांग होगी, पॉजिटिव आप सोचने लग जाएंगे, आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा नेगेटिविटी को हटाकर, है ना। तो ये काम आपको करना है। इसके साथ ही मंगलवार का हमने पहले भी बताया था आपको, मंगलवार आप करिए। मंगलवार करने के साथ ही हमने बता दिया था आपको विधि हमारी वीडियो में कि किस तरह से क्या आपको करना है। तो देखिए एक बार और मैं आपको शॉर्टली बता देती हूँ कि मंगलवार आप 5 करिए, हनुमान जी के मंदिर जाकर उन्हें 2 आटे के दीपक लगाइए, हल्दी वाले। हल्दी मिक्स करके जो आटा हम गूँथते हैं उससे 2 दीपक बनाकर सरसों के तेल के उनको दीपक लगाकर 2 बूंदी के लड्डू और फूलों की माला उन्हें अर्पित करके वहीं बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ करके और अपने गुस्से को शांत 5 से 10 मिनट आपको वहाँ मेडिटेशन करना, बिल्कुल ध्यान करना है आपको और वहीं बैठे रहना है आपको 10 मिनट तक, है ना। उसके बाद आप 5वें मंगलवार देखेंगे ऑटोमेटिक आपके लाइफ में चेंज आएगा, आपके गुस्से में चेंज आ जाएगा। ये देखिए ये बहुत चीज़ ज़रूरी है। जब तक आप अपनी इंद्रियों को वश में नहीं करेंगे तब तक आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना है, लोगों से बहुत हटकर करना है,
ज़िंदगी में बहुत कुछ बड़ा करने की कोशिश अगर आप कर रहे हैं तो आपको लोगों से हटकर भी तो रहना होगा, और हटकर रहने के लिए हमें कुछ हटकर सोचना होगा। तो हटकर क्या सोचना होगा दोस्तों, हमें हमारी इंद्रियों पर वश में रखना है, इंद्रियों को वश में करना है। ऐसा कोई नहीं कर पाता है, लेकिन हमें करने की कोशिश करनी है। अगर हमारा माइंड डाइवर्ट हो रहा है, हमारा माइंड आपसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, देखिए कभी कभी क्या होता है, आप ध्यान से सुनिएगा। जब आप कोई वर्क कंटिन्यू करते हैं हाथ या पाँव से, और फिर आप रुकते हैं, तो आप देखिएगा आपके हाथ और पाँव चलते रहते हैं। थोड़ी देर तक हाथ और पाँव दोनों कंटिन्यू चलते रहते हैं, भले ही आपने वर्क बंद कर दिया। अगर आप कहीं गाड़ी में सफ़र करने जा रहे हैं, बस में बहुत लंबा सफ़र हो चुका है, कंटिन्यू 10 से 12 घंटे 15 घंटे का सफ़र हो चुका है, जिससे आप घर पे आते तो आपका माइंड कंट्रोल में नहीं रहता, वो घूमता ही रहता है, घूमता ही रहता है, जैसे कि आप अभी भी सफ़र कर रहे हैं। इसी तरह से दोस्तों, जब भी आपके माइंड पर नेगेटिविटी आप हैवी कर रहे हैं, कंटिन्यू हावी हो रही है, 10 से 15 दिन हो चुके हैं, जब आप खुद सोचना बंद कर देंगे तब भी आपके माइंड में नेगेटिविटी चलती रहेगी। ध्यान रखिएगा, जब आप सोचना बंद कर देंगे तब भी आपके माइंड में नेगेटिविटी चलती रहेगी, क्योंकि उसको आदत हो चुकी है नेगेटिविटी की, मतलब बुरा सोचने की, अच्छा नहीं सोचना, किसी के लिए भी जलन फील करवाना, किसी के लिए भी बुरा बोलना, जब देखो वो उसके लिए बुरा बोलना, वो वहाँ जा रहा है, उसने ये पहना, उसने ये करा, वो ऐसा कर देगा, वो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, है ना। इसके साथ ही दोस्तों आप यह भी ध्यान रखिएगा कि पॉजिटिव कैसे सोचना। देखिए एक अनमोल विचार मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, कहीं आपके काम आ जाए, और अगर आपके काम आ जाए, आपकी लाइफ उससे बन जाए, तो फिर इससे अच्छी बात तो हमारे लिए भी कुछ नहीं है। फूल धूप के बिना खिल नहीं सकते, और कोई भी व्यक्ति प्रेम के बिना नहीं रह सकता। कभी भी किसी का विश्वास और प्रेम खोना नहीं चाहिए, क्योंकि विश्वास सभी पर नहीं होता है, और प्रेम भी हर किसी से नहीं होता। देखिए आज प्रेमियों के लिए हम कुछ बताने वाले हैं। प्रेम के बिना कोई व्यक्ति प्रसन्न नहीं रह सकता। जिस तरह फूल धूप के बिना नहीं खिल सकते, ठीक उसी तरह से हमारी ज़िंदगी में भी हमारे पेरेंट्स का जो लव हमारे लिए वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। हमारी माता का जो लव हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब तक हमारी ज़िंदगी में किसी का प्यार नहीं होगा, किसी का प्रेम नहीं होगा, कोई केयर टेकर जैसा हमारी लाइफ में नहीं होगा, तब तक हमारे दिन की कोई शुरुआत अच्छे से नहीं हो सकती, और हमारे माइंड में वही डाउट्स चलते रहते हैं। देखिए अगर किसी की लाइफ में कोई व्यक्ति नहीं है जिससे वो प्रेम कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो उससे प्रेम करे, सब उससे चिड़चिड़, उसे ऐसा फील होता है कि सब उससे चिड़चिड़ कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, तो आप भगवान पर भरोसा करिए। उन्हें अपना सब कुछ मान कर देखिए, वो खींचे चले आएंगे। देखिए दुनिया के लिए हम एक व्यक्ति हैं, लेकिन जो हमें प्रेम करता है उसके लिए हम पूरी दुनिया हैं। तो ऐसा ही आप भगवान के लिए भी सोचिए। अगर आप भगवान से प्रेम करने लग जाएंगे, तो फिर देखिए दोस्तों, भगवान आपकी ओर खींचे चले आएंगे। आप उनके लिए थोड़ा सा समय निकाल के देखिए दोस्तों, वो आपकी ज़िंदगी से बुरा समय निकाल देंगे। प्रेम में अपनी खुशी से ज़्यादा साथी की खुशी का महत्व होता है, ये भी आपको पता है। एक व्यक्ति जिससे प्रेम करता है वो उसके चेहरे का ऐसे जानता है जैसे एक नाविक समुद्र को जानता हो। फूल धूप के बिना खिल नहीं सकते, ये बात तो हमने आपको कितनी बार समझा थी। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, बड़ा ही अच्छा संयोग है। लेकिन अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो हमें बोलने से ज़्यादा सुनने की आदत डालनी है। अगर कोई व्यक्ति अहंकारी है, ईगो वाला है और बहुत गुस्सा करता है, तो उसे किसी और शत्रु की ज़रूरत नहीं होती। ऐसा व्यक्ति खुद ही अपना शत्रु होता है। जो बोलने पर कंट्रोल नहीं कर सकता, उसे बहुत ज़्यादा ईगो आ रहा है। अगर हम दूसरों की बातें ध्यान से सुनते हैं तो हमारा ज्ञान बढ़ता है। दूसरों को अनुभवों से हमारी कई समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। इसलिए जो लोग सफल होना चाहते हैं उन्हें बोलने से ज़्यादा सुनने की आदत डालनी चाहिए। हमें कभी भी शुभ काम के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जितना हम सोचते हैं समय उससे भी तेज़ी से निकलता जाता है। तो ये जो मुहूर्त वगैरह की आप सोचते हैं ना, ठीक है जो मानता है, लेकिन शुभ काम के लिए हमेशा अपने दिल की सुने, दिमाग की ना सुने। अगर हम जीवन में सफल होना चाहते हैं तो हमें बोलने से ज़्यादा सुनना है, ये तो हमने आपको बता दिया। कोई भी रास्ता अपने आप नहीं बनता, हमें अपना रास्ता खुद बनाना चाहिए। हम जैसा रास्ता बनाते हैं वैसे ही मंजिल हमें मिलती है। अगर कोई निर्णय आप एक बार ले ले तो फिर पीछे पलट कर आपको नहीं देखना। जो निर्णय लेता है उसे सही साबित करना भी उसे आता है। तो दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग कोर्स थे जो हमने आपको बताया कि अगर आपको सफलता पानी है दोस्तों, तो ईगो अपना साइड में रखिए। अगर आप अहंकारी, आपके अंदर बार बार ईगो आ जाता है, इसने मेरे से तेज़ आवाज़ में कैसे बात करी, उसने मुझे ऊंची आवाज़ में कैसे बात करी, वो मुझे ऐसा कैसे बोल के चला गया, उसने मेरे साथ ऐसा कैसे कर दिया धोखा,
ये हमारे कर्मों की सज़ा है, इस बात को मैं आपको समझा चुकी हूँ और आपको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। आप बार-बार दूसरों पे ब्लेम नहीं कर सकते, दूसरों को कुछ नहीं बोल सकते, आपको खुद को समझाना होगा। जब तक आप खुद को नहीं समझाएँगे, कुछ भी संभव नहीं है ना? तो दूसरों पर ब्लेम नहीं करिए, यूँ बोलिए कि ये मेरे ही कर्म हैं जो मुझे भुगतने हैं, तो आपकी लाइफ बिल्कुल स्मूथली चलेगी और आप खूब एन्जॉय करेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने आपसे बात करी है आने वाले अगले 17 दिनों के बारे में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, साथ ही कमेंट सेक्शन में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली और भी लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव।